तीसरा पद है विहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो चहत उड़ावन भोंकी पहारो इहाँ कुमड़ बतिया को नाही दे तरजनी देखी मरि जाही देखी कुठार सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी सुर महिसुर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इन पर न सुराही बधे पाप अपकीरति हारे मारता हुआ पारिग तुम्हारे कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा व्यर्थ धरौ धनवान कुठारा। परशुराम जी की बातों को सुनकर के विहसी लखन बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण जी विहसी मने हंस करके मृदुवाणी में बोलने लगे, कोमल वाणी में, मृदु मने कोमल वाणी में बोलने लगे। अहो मुनीस, अरे मुनि श्रेष्ठ मुनिवर, महाभट मानी, महाभट माने महान योद्धा, आप स्वयं को महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मैंने बार बार मोही दिखाओ कुठारो, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा क्यों दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोध के कारण फरसे को कुल्हाड़ा कह करके संबोधित कर रहे हैं और इससे उनका अपमान करने लगते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को होना है, यहाँ कोई कुम्हड़े का फल नहीं है जो कि जे तर्जनी देखी मर जाए, जो कि आपकी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाए या मुरझा जाए या नष्ट हो जाए। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अब माना। आपके पास धनुष वाण को देख करके आपसे कुछ अभिमान से बोल रहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। और आप भृगुवंशी हैं, भृगु वंश में उत्पन्न हुए और आपने जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, इसलिए जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक करके सह लेता हूँ। मुझे अत्यंत क्रोध आता है लेकिन फिर मैं अपने क्रोध को रोक लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमारे कुल में सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण और हरिजन भगवान अरुगाई और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापो, इनको मारने से पाप लगता है और इनसे अपकीरत हारे, हारे माने हारने से, और इनसे हार जाने से पाप लगता है और इनसे वध करने से पाप लगता है और हार जाने से अपकीर्ति होती है। मारता हुआ पारिग तुम्हारे, और इनसे हार जाने से अपकीर्ति अपयश होता है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धनुवान कुठारा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बेकार ही धनुष वाण और कुल्हाड़ी धारण कर रखी है, क्योंकि आपका कोटि मने करोड़ों, पुलिस मने वज्र, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र की मार के समान है। आपने बेकार ही इन चीजों को धारण कर रखा है, इसलिए मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो। जो विलो की अनुचित कहे हूँ क्षमा हूँ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश समी बोले गिरा गंभीर। इसलिए मैंने इन चीजों को देख करके आपसे
कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमा हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश समहि बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार लक्ष्मण जी के मुख से इस प्रकार की बातों को सुन करके जो भृगुवंशी परशुराम जी थे वे गिरा गंभीर, गंभीर होकर के बोलने लगे। अब है शब्दार्थ। विहसी मैंने हंस करके, लखनऊ लक्ष्मण जी बोले मैंने बोलने लगे, मृदु मैंने कोमल, वाणी मैंने वाणी हो गया मीठी वाणी में, मुनीस मुनि, महाभट महान योद्धा, पुनि पुनि बार बार, मोही मैंने मुझे, दिखाओ मैंने दिखा रहे हैं, कुठारो कुल्हाड़ा, चहत उड़ावन चाहते हैं, फूंक पहाड़ो फूंक से पहाड़, कुमड़ बतियां, छुई में का एक पौधा होता है जो कि तर्जनी उंगली के स्पर्श मात्र से ही मुरझा जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं मुरझाने वाला, आपसे डरने वाला नहीं हूं। और तर्जनी अंगूठे की पास की उंगली, उसको कहते हैं तर्जनी उंगली। और भृगुसुत, भृगु जी के पुत्र, इसलिए भृगुसुत हो गए, सुत माने पुत्र, इसलिए भृगुवंशी भी हो गए, भृगुवंश में उत्पन्न हुए। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, और गाय मैंने गाय, और सुराई मैंने विड़ता, पा मैंने पैर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मारता हूं, मारेंगे भी तो मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि मैंने करोड़ों, कुलिस मैंने वज्र के समान, व्यर्थ मैंने बेकार ही, धनुवाण धनुष और वाण, और कुठारा कुलाड़ा, और सरोस मैंने क्रोध को, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं। कवि और कविता का नाम। कवि का नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास, और कविता का नाम हो गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अगला प्रश्न कि इस पद का भावार्थ लिखिए। भावार्थ माने अर्थ, जो हमने अभी पढ़ा। अब अगला है कि इसका काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो काव्यगत सौंदर्य में हो गया पहला, लक्ष्मण जी परशुराम जी के फरसे को कुल्हाड़ा कह करके उन्हें अपमानित कर रहे हैं, जबकि उन्होंने फरसा धारण कर रखा है, इसलिए उनका अपमान करने के उद्देश्य से वो उसको कुठारू कुल्हाड़ा कह रहे हैं। और दूसरा हो गया भाषा, भाषा हो गई अवधि भाषा, अलंकार हो गया अनुप्रास अलंकार, और छंद हो गया चौपाई और दोहा। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए हो गया छंद, चौपाई और दोहा छंद। अब अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के यह कहने का क्या आशय है कि आपने तो बेकार ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, तो आपने व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। लक्ष्मण के कहने का यह अर्थ है कि आपके तो कठोर वचन ही इन शस्त्रों की मार से अधिक घातक हैं, उनसे ही व्यक्ति घायल हो जाता है। अस्त्र शस्त्रों से तो व्यक्ति के शरीर पर घाव लगते हैं, वो शरीर को घायल कर देता है, किंतु कठोर वाणी से मन ऐसा घायल होता है
कि उसका उपचार भी संभव नहीं होता। अतः ऐसे कठोर वचनों के रहते आपको इन अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं आपने बेकार ही ये चीजें धारण कर रखी हैं। अगला प्रश्न हो गया, लक्ष्मण जी के अनुसार किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि उनके अनुसार देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। अगला प्रश्न, परशुराम जी के वचनों के प्रति क्या उल्हाने दिए गए हैं? या लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया है? तो उन्होंने कहा है परशुराम जी के वचनों के प्रति लक्ष्मण जी ने फूंक से पहाड़ उड़ाना, फूंकी पहाड़ उड़ावन, फूंक से पहाड़ उड़ाना और कुम्हड़े की बत्तियां, कुम्हड़बत्तियां, कुम्हड़े का जो कच्चा फल होता है या छुई मुई का पौधा होता है जिसको छूने से वह मर जाता है, या काशी फल को भी कुम्हड़ा कहते हैं कि इतना कमजोर होता है कि उसको छूने से वह मुरझा जाता है। तो दो चीजों में इसका अर्थ हो गया, आदि उल्हाने दिए हैं। और इसके साथ ही वे यह बताना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। जनेऊ, समझ, जनेऊ, आपने जनेऊ धारण कर रखा है। यह देख करके मैं आपकी बातों को सहन कर रहा हूं। जो कछु कहूं सहोरिस रोकी, मैं अपने क्रोध को रोक करके रख रहा हूं। इसलिए युद्ध ठन गया होता अगर मैंने ये बातें नहीं सोची होती कि आप ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, तो इस समय युद्ध शुरू हो जाता। आप ब्राह्मण हैं इसलिए अपनी वंश परंपरा का पालन करते हुए मैं शस्त्र नहीं उठा रहा हूं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, कुम्हड़बत्तिया से आप क्या समझते हैं, या कुम्हड़बत्तिया का आशय क्या है? यहाँ पे आ रखा है कुम्हड़बत्तिया। तो कुम्हड़बत्तिया का आशय है छुई मुई के पौधे के समान बहुत कमजोर, डरपोक अथवा निर्बल व्यक्ति। छुई मुई का पौधा उंगली के स्पर्श मात्र से ही मुरझा जाता है और कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर काशी फल को भी कुम्हड़ा कहा जाता है, किंतु यहाँ अर्थ के साथ उसका कोई साम्य नहीं है। साम्य माने उसका कोई तालमेल नहीं है। तो ये हो गया कुम्हड़बत्तियां का अर्थ। अब अगला है, कौशिक सुनहु मंद यो बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालको, भान वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध असंको, काल कवलो होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाहि, तुम्हा हट कहो जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को वरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करने, बार अनेक भांति बहुवर्णे, नहीं संतोष पुनि कुछ कहो, जन ऋषि रोग दुसह दुख सहूं, वीर व्रती तुम धीर अगो क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी के बहुत ही कटु वचनों को सुनकर के परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ता जा रहा है। वे विश्वामित्र से कहने लगे कि हे कौशिक, विश्वामित्र जी का नाम है, कि सुनो, यह बालक अत्यंत कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वशीभूत होकर के, कालवश, निज मन अपने,
कुल घालक, कुल का घातक बन रहा है। यह भानुवंश, भानु मैंने सूर्य, वंश मैंने वंश हो गया, सूर्य वंश रूपी जो पूर्ण चंद्र उदित है उसका कलंक बनना चाहता है। यह अत्यंत उदंड निपट निरंकुश, अत्यंत उदंडी बालक है और निरंकुश है जिस पर किसी का अंकुश न हो, तथा अबुध मूर्ख है और असंकु बड़ा ही निडर है। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। परशुराम जी कहते हैं कि यह अभी पल भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। मैं आपसे कहो पुकारी, मैं आपसे कह रहा हूं, खोरी मन दोष, मोहि नाही, फिर मुझे दोष मत देना। तुम्ह हट कहूं जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। परशुराम जी कह रहे हैं कि यदि आप लक्ष्मण को मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध का वर्णन करके इस लक्ष्मण को हट करने के लिए मना कर दें। लखन कहे मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को फरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। परशुराम जी की बातें सुनकर के लखन कहे हो, लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, आपके अतिरिक्त आपके सुयश का वर्णन कौन कर सकता है। आपने अनेक बार तुम ही अक्षत को वरने पारा, आपके अतिरिक्त अपने गुणों का वखान या वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुंह, आपने अनेक बार अपने मुंह से अपने गुणों का वर्णन किया है। अपने मुंह से जो अनेक बार अपनी करनी है उसका वर्णन किया है। यदि फिर भी नहीं संतोष पुनि कछु कहूं, यदि इस पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो और भी कुछ कह डालिए। जनि ऋषि रो की दुसह दुख सहूं, क्यों अपना दुख रोक करके, अपना क्रोध रोक करके असहनीय दुख मत उठाइए। आप अपना क्रोध रोक करके जो असहनीय दुख आपको हो रहा है, कष्ट पीड़ा आपको हो रही है, उसे मत उठाइए। वीर व्रती, आप वीर व्रत को धारण करने वाले हैं। गाली देते न पाओ शोभा, आप गाली देते हुए, मुझे गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता। आप जो मुझे गाली दे रहे हैं, आप शोभा को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते। शत्रु को, रिपु माने शत्रु, शत्रु को युद्ध में आया देख करके कायर कतही, जो कायर व्यक्ति होता है वह ही अपनी वीरता की डींग मारा करते हैं। अब इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवि और कविता का नाम बताइए। तो कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास, कविता का नाम हो गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दूसरा प्रश्न कि इस पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो भावार्थ माने अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो हमने अभी इसका अर्थ पढ़ा। तीसरा हो गया इस पद का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्यगत सौंदर्य में हो गया पहला कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को अनेक उपमाएं दी हैं। परशुराम जी ने लक्ष्मण को
अनेक उपमाएं दी हैं और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को नीति की बातें समझाते प्रतीत हो रहे हैं कि आप इस प्रकार की अनीतिपूर्ण बातें मत कीजिए। भाषा अवधि हो गई और अलंकार हो गया उपमा और अनुप्रास। छंद हो गया चौपाई और दोहा छंद। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अपने मोह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी। इसमें लक्ष्मण जी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लक्ष्मण जी के इस कथन का आशय है कि आपने अनेक बार अपने मुंह से अपनी बड़ाई की है और उत्तम जन कभी भी, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। ऐसा तो अधमजन करते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, परशुराम जी ने किन किन शब्दों से लक्ष्मण जी को अपमानित किया? तो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कुबुद्धि और कुटिल तथा कुल घातक और सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक, उद्दंड, निरंकुश और मूर्ख आदि अपशब्द कह करके अपमानित किया है। अगला प्रश्न, सूरवीर की क्या पहचान बताई गई है? तो सूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे डींग नहीं हाँकते हैं। शत्रु को सामने पाकर के अपनी डींग तो कायर हाँकते हैं। रिपु कायर कतहि प्रतापु। अपने प्रताप का वर्णन केवल जो कायर पुरुष होते हैं वे उसकी डींग हाँकते हैं और सूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, कौशिक किसे कहा गया है? तो कौशिक यहाँ पे है विश्वामित्र जी को कहा गया है। अब इसके शब्दार्थ हो गए। काल मने काल हो गया, कौशिक विश्वामित्र का नाम है, और भानुवंश सूर्यवंश हो गया, राकेश चंद्रमा हो गया, कुल घालक कुल का कलंक कुल को नाश करने वाला, असंकु शंका रहित निडर, अबुद्ध अबोध या ना समझ, काल कवल जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, खोरी दोष, हट कहूं मना करने के लिए, सुजस सुयस और अक्षत माने अक्षत, वर्णे वर्णन करना, अक्षोभा क्षोभ रहित, सूर माने सूरवीर, समर युद्ध भूमि।